हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइनस के फीमेल कोन और ओव्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो फीमेल कोन है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो किससे बना होता है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। ये सब शॉर्ट में हम इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर जैसे मेल कोन में बताया था मैंने कि वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा होने के बाद इसमें लगभग 10 से 12 साल बाद फीमेल कोन्स डेवलप होते हैं। आमतौर पर जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें फीमेल कोन्स का जो डेवलपमेंट है वो दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो हिली एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर फीमेल्स कोन्स का जो डेवलपमेंट है वो अप्रैल मई के महीने में स्टार्ट होता है। मेल कोन की तरह ही जो फीमेल कोन है वो भी ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसे आप लॉन्ग शूट भी कहते हैं, उस पर पाई जाने वाली स्केली लीव्स के एक्सेस में ग्रुप्स में डेवलप होते हैं। तो ये भी जो कोन्स हैं वो मेल कोन की तरह ग्रुप में डेवलप होते हैं, लेकिन इनमें जो एक ग्रुप्स में कोन्स की संख्या है वो कंपैरेटिवली मेल कोन से कम होती है। अर्थात इसमें एक ग्रुप में लगभग 4 तक ही फीमेल कोन पाए जाते हैं। स्टार्टिंग में जब यंग होते हैं ये कोन्स, फीमेल कोन्स, तो प्राय ग्रीन होते हैं, जबकि मैच्योर होने पर ये रेड ब्राउन कलर के नज़र आते हैं। फीमेल कोन को पूरा कंप्लीट होने में या मैच्योर होने में 3 वर्ष का समय लगता है। अर्थात इनकी जो 3 साल की अलग अलग ग्रोथ है उसके आधार पर ये बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। अगले साइड में आप डायग्राम में ये देख पाएंगे। ये देख रहे हैं आप कि फर्स्ट ईयर में किस प्रकार का है, सेकंड में किस प्रकार का, और थर्ड में ये मैच्योर हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आमतौर पर ये बहुत छोटा होता है और लगभग ग्रीन नज़र आता है, 1 से 2 सेंटीमीटर का, बहुत छोटा सा होता है और ये बिल्कुल ग्रीन जैसा नज़र आता है। लेकिन अगले साल इसमें ग्रोथ होने लगती है और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आपको नज़र आएगा। लेकिन जब तीसरी साल आती है तो ये मैच्योर हो जाता है। इसका जो कोन एक्सिस है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। कोन एक्सिस के लंबे होने से जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाती हैं, तो ये खिली खिली जैसी मतलब इसकी पत्तियां जो हैं वो आपको थोड़ा साफ साफ नज़र आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में ये अपना जो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मीन्स ये मैच्योर हो जाता है। अगर आप इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक छोटा सा इसमें स्टॉक पाया जाता है। फीमेल कोन में छोटा स्टॉक पाया जाता है और ये स्केल्स द्वारा चारों ओर से कवर रहता है। अगर आप इसकी डायमेंशंस देखें, लंबाई लगभग 5 से 20 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये जो लंबाई है वो अलग अलग जातियों में वेरी करती है। आप यहाँ पर कुछ के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो लंबाई लगभग 5 से 20 तक हो सकती है और जो डायमीटर है वो 20 से 30। इसी के साथ साथ आमतौर पर मादा शंकु के केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ कई गुरु बीजाणुपर्ण सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात जो माइक्रोस्पोरोफिल है, अर्थात जो फीमेल कोन है, फीमेल कोन में जो कोन एक्सिस पाया जाता है उस कोन एक्सिस के चारों तरफ लगभग 90 तक मेगास्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड पाए जाते हैं। तो इसका निर्माण होता है वो बेसिकली कोन एक्सिस पर मेगास्पोरोफिल्स के स्पाइरली अरेंज होने से होता है। प्रत्येक गुरु बीजाणुपर्ण एक संयुक्त संरचना है। अगर आप बात करेंगे एक मेगास्पोरोफिल की, वह जैसे हमने वहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे यहाँ पर भी हम ब्रीफली ये देख रहे हैं कि मेगास्पोरोफिल कैसी होती है। तो मेगास्पोरोफिल एक जॉइंट स्ट्रक्चर है जो आमतौर पर 2 स्केल से बना होता है। इसमें 2 सल्क पाए जाते हैं, एक को ब्रैक्ट स्केल कहते हैं और दूसरे को ओब्यूलीफेरस स्केल कहते हैं। ब्रैक्ट स्केल और ओब्यूलीफेरस स्केल। अगर ब्रैक्ट स्केल की बात करें तो ये प्राय छोटा, मेम्ब्रेनस और कोन एक्सिस पर जो ओब्यूलीफेरस स्केल पाई जाती है उसके नीचे अरेंज रहता है, नीचे की तरफ जुड़ा रहता है। आमतौर पर जब कोन मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो ब्रैक्ट स्केल हैं ये मुड़ जाते हैं ऊपर की तरफ, इस तरीके से ये थोड़े मुड़ जाते हैं। तो इसमें इनकी जो आकृति है उसमें अंतर आ जाता है और एक्चुअली ये डिस्पर्सल में हेल्प करता है। जो मेगास्पोर्स होंगे उनके डिस्पर्सल में ये
हेल्प करता है। आमतौर पर जो ब्रैक्ट स्केल है उसमें एक वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो ये सिंपली ब्रैक्ट स्केल की स्ट्रक्चर। इसका जो दूसरा स्केल है जिसको हम ओब्यूलिफेरस स्केल या बीजांडधर सल्क कहते हैं, नाम से पता चल रहा है इस पर ओब्यूल प्रेजेंट, इस पर ओब्यूल डेवलप होते हैं। जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो इसी पर डेवलप होती है। तो आमतौर पर ये जो ओब्यूलिफेरस स्केल होता है ये इसका मेन फीमेल पार्ट जो ओब्यूल है उसको धारण करता है, अर्थात इस पर ओब्यूल डेवलप होते हैं। ये इनकी आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। फीमेल कून की जो काट है उसमें नज़र आ रहा है, एक मेगास्पोरोफिल किस प्रकार का होता है वो भी नज़र आ रहा है, और फिर आगे का स्ट्रक्चर तो अभी हमने स्टडी नहीं किया है, तो वो आप जब पढ़ लेंगे तो इसमें डायग्राम देखकर अगेन इसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर बात करें मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम ओब्यूल भी कहते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वो यहाँ पर सिंपली आपको इसका डेवलपमेंट समझाया हुआ है। आपने साइकस में जिस प्रकार से डेवलपमेंट पढ़ा है, ऑलमोस्ट ऐसे की ऐसे यहाँ पर भी ओब्यूल का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर भी जो ओब्यूल का डेवलपमेंट है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, अर्थात एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। आमतौर पर जो ओब्यूलिफेरस स्केल है उसकी जो सेल्स हैं वो लगातार डिवीजन करके पैरेंकाइमेटस सेल्स का एक ग्रुप बनाती हैं, एक पिंड जैसा बनाती है, मास बनाती हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, मास ऑफ सेल है, ये थोड़ा डेवलप होकर निर्माण करता है न्यूसेलस का। तो सबसे पहले यहाँ पर ओब्यूलिफेरस स्केल पर डेवलपमेंट होता है न्यूसेलस, जिसे आप बीजांडकाय भी कहते हैं हिंदी में, तो बीजांडकाय का निर्माण हो जाता है। इस न्यूसेलस के नीचे की सरफेस की जो दोनों कोशिकाएं होती हैं वो आगे डिवीजन करती हैं और इनसे निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है इंटेगुमेंट्स का। तो ये इस पर जो एक अध्यावरण पाया जाता है उसका निर्माण होता है। ये जो अध्यावरण होता है वो न्यूसेलस को चारों ओर से कवर कर लेता है, सिर्फ एक स्थान पर ये खुला रहता है जिससे इसके बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे ऊपर की ओर माइक्रोपाइल का निर्माण हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि जो अध्यावरण जैसे इंटेगुमेंट कहते हैं वो स्टार्टिंग में तो न्यूसेलस से एकदम अलग रहता है, मतलब उससे अटैच नहीं होता, लेकिन बाद में जब न्यूसेलस का डेवलपमेंट और होता है तो जो इंटेगुमेंट है वो चलाजल एंड पर और उससे कुछ ऊपर तक न्यूसेलस से अटैच हो जाता है, और बाकी माइक्रोपाइल की ओर वो उससे अलग रहता है, न्यूसेलस से अलग रहता है। तो माइक्रोपाइल की ओर जितना भाग न्यूसेलस से उसका अलग रहता है वो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे पॉलन सैक कहते हैं, पॉलन चैम्बर भी कह सकते हैं, जिसमें पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आकर इकट्ठे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक परागकोष्ठ या पॉलन चैम्बर का निर्माण भी हो जाता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर आगे डेवलपमेंट कैसे होता है उसमें आप ये देखेंगे कि जो न्यूसेलस होती है बीजांडकाय, उसमें माइक्रोपाइल की ओर की एक हाइपोडर्मल सेल, माइक्रोपाइल की तरफ की एक हाइपोडर्मल सेल बाकी जो सेल्स हैं उनसे डिफरेंट हो जाती है, मीन्स आकार में बड़ी हो जाती है, जो साइटोप्लाज्म है उसका वो थोड़ा डेंस हो जाता है, इस प्रकार से वो औरों से अलग हो जाती है और इसे आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूसेलस में सबसे पहले एक सेल जो बनती है वो कौन सी बनती है, आर्कीस्पोरियल सेल। इस आर्कीस्पोरियल सेल में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से उसमें दो सेल बनती हैं, अपर सेल वॉल सेल कहलाती है और जो लोअर सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है। अपर सेल को वॉल सेल या पैरेटल सेल कहते हैं, जबकि जो लोअर सेल है उसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। जो वॉल सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। वॉल सेल जिसको हम पैरेटल सेल भी कहते हैं उसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और इस डिवीजन से इसमें टैपिटम नामक न्यूट्रिटिव लेयर का निर्माण हो जाता है।
तो टेपिटम का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जो कि डेवलपिंग मेगास्पोर्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। जबकि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होता है और उस मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। ये जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं और टेट्राएड में व्यवस्थित पाए जाते हैं। तो लीनियर टेट्राएड में अरेंज रहते हैं। जो 4 मेगास्पोर बने वो लीनियर टेट्राएड में अरेंज होते हैं। लेकिन ये जो टेट्राएड बना उसके शेप को लेकर अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार देखे गए हैं। कुछ लोगों ने इसका टी शेप भी ऑब्जर्व किया है। तो कुल मिलाकर इसमें डिफरेंट शेप इसका टेट्राएड का हो सकता है। अभी जो टेट्राएड बना जिसमें हम लीनियर टेट्राएड नॉर्मल मान रहे हैं, इस टेट्राएड के जो माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और केवल एक जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक मेगास्पोरेंजियम में केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, जबकि वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम में सभी के सभी माइक्रोस्पोर फंक्शनल रहते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तो अभी हमने देखा ही था, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट कर रहे थे तो सारे भाग उसके आ चुके थे। लेकिन फिर भी सिंपली इसकी और स्ट्रक्चर आप एक बार बता सकते हैं। आमतौर पर जैसा साइकस का ओव्यूल होता है वैसा कि वैसा ओव्यूल पाइनस का भी होता है। मतलब इसमें भी जो ओव्यूल का टाइप है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है, ऋजु बीजांड। इसमें भी जो टाइप है ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसका टाइप जरूर ध्यान रखें कि किस प्रकार का ये बीजांड है। इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो इसका जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो न्यूसेलस है, जिसे बीजांड का यहाँ पर लिखा हुआ है। न्यूसेलस आमतौर पर पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ एक मास ऑफ सेल होता है। मुख्य जो भाग है इसका, बीजांडकाय के आंतरिक भाग में मादा युग्मकोद्भिद प्रेजेंट होता है। इस न्यूसेलस के अंदर ही फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है और इस फीमेल गेमेटोफाइट में ही फिर आर्किगोनियम डेवलप होती हैं। तो ये बहुत मेजर पार्ट है इसका, जिसमें मेन ऑर्गन्स इसी में डेवलप होते हैं। मतलब इसी में तो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा और फीमेल गेमेटोफाइट में फिर आर्किगोनियम बनती है और आर्किगोनियम में एग बनेगा जो कि फीमेल गैमेट होता है। ऐसे ही जो दूसरा भाग है इसका वो है इंटेगुमेंट। साइकस की तरह इसमें भी जो न्यूसेलस है उसके चारों तरफ इंटेगुमेंट पाया जाता है। इसमें भी एक ही इंटेगुमेंट होता है। ये जो इंटेगुमेंट होता है वो एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर है, जो थिक होता है, मोटा होता है और प्रोटेक्टिव लेयर है। मैंने आपको बताया था अभी, जब इनिशियली ये निर्माण होता है इंटेगुमेंट का तो ये न्यूसेलस से एकदम अलग होता है, सेपरेट होता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तो इसका जो नीचे का वाला भाग है, बेसिक वाले भाग पर ये न्यूसेलस से अटैच हो जाता है, जबकि माइक्रोपाइल की तरफ ये अभी भी न्यूसेलस से फ्री रहता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की देखें तो जैसे साइकस में 3 लेयर्स पाई जाती हैं इसमें, वैसे ही पाइनस के इंटेगुमेंट में भी जो सिंगल है, एक्चुअली इंटेगुमेंट तो सिंगल ही है लेकिन इसमें अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। इसमें भी जो आउटर और इनर लेयर होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, जबकि जो मिडिल लेयर होती है वो स्टोनी होती है। तो कुल मिलाकर इसका भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार की संरचना पाई जाती है जैसे साइकस में आपने स्टडी की है। इसी में जब ऊपर की तरफ आप देखेंगे, जो मैंने अभी बताया था, वो स्थान जहाँ पर ये न्यूसेलस से अलग होता है वहाँ पर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे पोलन चैम्बर या पोलन सैक कहा जाता है। और वहाँ पर पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स इकट्ठे होते हैं और आगे का डेवलपमेंट पोलन ग्रेन्स का वहीं पर होता है। तो ये दूसरा भाग हुआ। एक भाग लिखा हुआ है इसमें आपका माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये ओव्यूल के शीर्ष पर उपस्थित एक नैरोपोर होता है, संकीर्ण छिद्र होता है, जो बीजांड द्वार कहलाता है। और आमतौर पर ये वो जगह होती है जहाँ पर इंटेगुमेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब जुड़े हुए नहीं होते। सिर्फ एक यही जगह है जो जहाँ पर ये इंटेगुमेंट एक दूसरे से दूर रहते हैं, बाकी तो सब जगह अटैच साथ साथ ही रहते हैं। तो माइक्रोपाइल एक छोटा सा छिद्र है जो एक प्रकार से इसका मुख बनाता है। फिर अगला इसमें आप देख रहे हैं वैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर कोई बहुत वेल डेवलप वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। आमतौर पर साइकस के पाइनस के ओव्यूल में कोई बहुत वेल डेवलप
वेस्कुलर सिस्टम नहीं मिलता। आधार पर स्थित कतिपय बाह्यनिकाएं ही संवहन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बेसिक पार्ट पर पाई जाने वाली कुछ ट्रैकिड्स ही इसका वेस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। मीन्स इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलप वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहाँ पर आपको जो जो पार्ट अभी हमने देखे हैं वो सारे स्पष्ट नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो में आपने देखा कि फीमेल कून क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती हैं, किससे बनता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, 1 साल में कैसा, दूसरे साल में कैसा, तीसरे साल में कैसा। इसके बाद फिर थोड़ा सा हमने देखा कि मेगास्पोरोफिल कैसी होती है। मेगास्पोरोफिल पर फिर ओब्यूल, जिसे मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ओब्यूल में मेगास्पोर बनता है और ये मेगास्पोर फिर आगे जाकर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि इसी में होता है। फिर इस ओब्यूल की हमने डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है ये देखा। तो इस प्रकार से हमारे पास अब मेल गैमीट और अब इस हमारे पास माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स दोनों बन चुके हैं। माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, अब ये दोनों जब जर्मिनेट होंगे तो माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट बनेगा और मेगास्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो अगले वीडियोस में हम मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की स्टडी करेंगे। आप इस वीडियो को एक बार वापस देखें, डायग्राम्स को देखकर और समझने का प्रयास करें, ये आपके ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।